एक दिन ईरिक और सिताइश के अम्मी अब्बू ने जंगल में सैर को जाने का प्रोग्राम बनाया। अगले दिन जंगल पहुंचकर इन्होंने खैमे लगाए और सब जंगल में सैर करने लगे। इन्होंने कसम कसम के फलदार दरख्त, खूबसूरत फूल और बेलें देखें। वहां पर इन्हें तीतर, कोयल, फाख्ता और हवदाउद वगैरह भी देखने को मिले। शाम हुई तो वो सब अपने खेमों की तरफ वापस लौट आए और आग जलाकर खाना पकाया गया। खाने के बाद वो सब खैमे में चले गए। ईरिक और सिताइश को नींद नहीं आ रही थी। उनका दिल जंगल में जानवरों को ढूंढने और देखने को चाह रहा था। हालांकि उनके वालिदैन ने इन्हें सख्ती से मना किया था कि खैमे से बाहर ना निकलना। वो ये नसीहत भूल गए और जंगल का जायजा लेने चल पड़े। इस शब 14वीं की रात थी और चांद की रोशनी से हर चीज वाज़ेह दिखाई दे रही थी। चलते चलते इन्हें महसूस हुआ कि वो काफी दूर आ गए हैं। इन्होंने वापस जाना चाहा तो इन्हें याद न रहा कि वो कहाँ से आए थे। इसलिए वो एक दरख्त के कटे हुए तने पर बैठ गए। कुछ दूर इन्हें रोशनी सी नजर आई। वो एक झोपड़ी थी। दोनों उसी तरफ चल दिए। इन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग बाहर आए। बच्चों ने इन्हें सलाम किया। दादाजी, हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? बुजुर्ग ने सलाम का जवाब देकर पूछा, इतनी रात में यहाँ कैसे और क्यों आए? सिताइश बोली, हम जानवर देखने अपने खैमे से दूर आ गए और खो गए। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तुम दोनों को अपनी अम्मी के बगैर नहीं आना चाहिए था। दोनों ने कहा, जी हम अपनी गलती मानते हैं। बुजुर्ग ने कहा, आओ मैं तुम दोनों को तुम्हारे वालिदैन के पास ले जाऊं। वो दोनों इन बुजुर्ग के साथ चलते हुए अपनी अम्मी अब्बू के पास आ पहुँचे, जहां उनके वालिदैन इन्हें इधर उधर पहले ही से तलाश कर रहे थे। इन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। बच्चों ने वालिदैन से माफी मांगी और आइंदा ऐसी हरकत करने से तौबा कर ली।